तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए टॉप 10 है ना साइंस का जो मैटर, जिसे पदार्थ भी बोलते हैं और उसे द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बिना टाइम है ना व्यर्थ किए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला सवाल है, जो वस्तु स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे क्या कहते हैं। मतलब क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मन कह रहा है कि कोई ऐसा वस्तु कौन सा है जो स्थान घेरती है, मतलब कहीं रख दीजिए तो वो कोई स्थान लेती है ना। और उसे उसमें द्रव्यमान भी हो, मतलब उसका कोई मास भी हो, है ना। उसको मतलब वो हो जैसे 5 केजी का हो, 10 केजी का हो, या 100 ग्राम हो, या 1 ग्राम हो, मतलब उसका कुछ मास हो, कुछ द्रव्यमान हो। तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो वस्तु, कोई भी आप देखिएगा दुनिया में जो भी चीज़ है जिसको आप है ना आप देख रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे लिक्विड हो, ठीक है ना, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, वो सारे लोग देखिए क्या होते हैं कि स्थान लेती है। जैसे कि मान लीजिए एक एक डब्बा है। एक डब्बा के अंदर मैं ठोस जैसे पत्थर, बालू भी रख सकता हूँ, ठोस होता है, आप ले सकते हैं। उस डब्बा के अंदर मैं पानी भी रख सकता हूँ, तो पानी भी जाके स्थान ले लेगी और डब्बा का क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। पानी भी रखूँगा तो भी डब्बा का वजन बढ़ेगी। या अगर उसके अंदर मैं गैस भी रख भर दूँ, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के अंदर में हम लोग गैस भर देते हैं, तो सिलेंडर का वजन तो बढ़ जाता है ना। तो उसी तरह ये क्या है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों क्या है, तीनों ही मैटर बोल है। ठीक ना। तो मैटर वो होता है जिसमें द्रव्यमान, जिसमें कुछ वजन हो, मैट, इसको मास इंग्लिश में बोलेंगे। और जो स्थान घेरती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, या द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। क्या हो जाएगा, नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं सोच कर चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है। तो पदार्थ के तीन मुख्य रूप कौन सी है, तो मैं अभी आपको बताया कि जो स्थान लेती है और जिसमें उसका मास होता है, तो चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, तीनों क्या है, पदार्थ का एक रूप है। तो पदार्थ का रूप कौन कौन सा है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। तो नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों पदार्थ का रूप है। आइए थर्ड नंबर पे आते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, सभी का जो होता है ना, क्या चीज़ से बना है दुनिया में, होता है ना सब चीज़ क्या चीज़ से बना है, तो कुछ ना कुछ से बना है ना। जैसे आप लोग हलवा बनाते हैं तो सूजी से बना बनता है, बोल सकते हैं ना। तो जो सूजी का जो एक दाना है ना, एक दाना, जैसे उसी तरह को समझिए। तो मैटर, सूजी को भी हम लोग मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी स्थान लेती है, उसका भी वजन हो, बोलते हैं ना 100 ग्राम सूजी दीजिए, 1 केजी सूजी दीजिए, तो वो भी एक मैटर है, कि पदार्थ है, क्योंकि उसका भी वजन है, और उसको भी हम डब्बा में रखेंगे तो जगह ले लेगा। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको आपको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। उसको आपको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आपको देखना होगा। एटम इतना छोटा है। तो एटम से ही कोई भी पदार्थ है बनती है। तो जो भी आप देख रहे हैं ना अपने आसपास, वो सब एटम से मिलकर बनी है। इसी को हिंदी में बोलते हैं आपको परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। तो नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आई नंबर 4 पे आते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या होती है। देखिए ताप बढ़ेगी, अगर किसी भी चीज का ताप बढ़ेगी ना, तो याद रखिएगा गति बढ़ जाएगा। आप देखिएगा दौड़ेंगे ना, आप दौड़ते होंगे तो आपका बॉडी का खून क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। क्यों, खून क्या होता है में गति होने लगता है, दौड़ते हैं, बॉडी का हर पार्ट मूव करने लगता है। इसलिए क्या होता है, पे बॉडी का हर चीज़ एटम से मिलकर बना है। तो क्या होता है, एटम आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और उससे क्या होता है, हीट होता है, और हीट से क्या होता है, गति आ जाता है। गति होगी, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगी, तो आपका मोशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, या मोशन बढ़ेगी तो टेम्परेचर अपने आप हाई हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ताप बढ़ने से क्या होगा, गति बढ़ेगी। कोई क्लियर है एकदम। आपको ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगा, मुझे विश्वास है। आइए नंबर 5 पे चलते हैं। द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मैटर यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बताया ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिए ऐसे इसके चौथा भी प्रकार आ गया है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे द्रव्य कितने प्रकार के, तो मेनली 3 तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 3 तरह का, नंबर 20 का आंसर होगा। आइए नंबर 6 पे आते हैं। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है। देखिए अभी मैं बताया
कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी आ चुकी है। तो चौथी अवस्था क्या होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जैसे होता है ना कि आपका बिजली कड़कता है ना, तो जो रोशनी देखते हैं उसको आप लोग प्लाज्मा बोल सकते हैं। ये सूर्य और तारे में भी होते गैस होते हैं, मतलब गैस को जो बहुत अधिक आप गर्म करेंगे ना तो प्लाज्मा का रूप ले लेती है ना, जो सूरज में होती है, तारे में होती है। तो आइए नंबर 7 पे चलते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बना है, देखिए पूछ रहा पदार्थ किससे मिलकर। मैं आपको बताया कि दुनिया में जितना भी चीज़ें वो सारी चीज़ पदार्थ है, और सब ये पदार्थ एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन बताइए एटम जब एक एक अकेले एटम रहते हैं तो उसको एटम बोलेंगे, लेकिन जब एटम ग्रुप में आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अब हम लोग अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहले अगर अकेले रहेगा तो उसको परमाणु बोलेंगे, लेकिन जब ग्रुप में आ जाएगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा परमाणु एक साथ मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अणु। क्या बोलेंगे, अणु। तो अकेले तो परमाणु कोई भी बड़ा सा पदार्थ नहीं ना बना देगा। मान लीजिए आपके बगल में कोई ईंट होगा या बल्ब होगा या दीवार होगा, तो वो अकेले एक ईंट से तो नहीं बना है, वो दीवार में बहुत सारा ईंट लगा है, तो एक ईंट को हम लोग परमाणु बोलेंगे। लेकिन जब जो बहुत सारा ईंट हो गया है ना, ग्रुप में जब आ गया, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। तो परमाणु और अणु दोनों से मिलकर पदार्थ बना है। तो नंबर क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत। आइए नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सा आकर्षण बल का उदाहरण, देखिए पहले समझिए कि आकर्षण बल होती क्या है। आकर्षण बल होती है जब जैसे एक चीज दूसरा चीज को अपने आप खींचे, दोनों एक दूसरे को ना खींचे, एक चीज दूसरा को अपने खींचे। जैसे लोहा है ना, लोहा को चुंबक खींचता है, चुंबक लोहा को अपने तरफ खींचता है। लोहा कुछ नहीं करता है, सिर्फ चुंबक खींचता है। तो जब एक चीज दूसरे को अपने तरफ खींचे तो उसको बोलते हैं आकर्षण। आकर्षण बोलते हैं, समझ में। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का एक दूसरे लड़के को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों तरफ, दोनों में अट्रैक्शन नहीं है। अब लड़का ही लड़के दोनों में अट्रैक्शन नहीं, एक को अट्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकर्षण। क्या बोलेंगे, आकर्षण। जैसे चुंबक द्वारा लोहा को खींचना क्या बोलेंगे, आकर्षण। जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, लोहा चुंबक को नहीं खींचता है। इस तरह का क्रिया को क्या बोलेंगे, आकर्षण बल। ऐसा बल को क्या बोलेंगे, फोर्स को क्या बोलेंगे, आकर्षण बल। नंबर 9 पे चलते हैं। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। आप देखिएगा, हम लोग जनरली इसको बोलते हैं भाप बन रहा है। क्या बोलते हैं, भाप बन रहा है। गैस नहीं, सॉरी, गैस को द्रव में बदलता है। गैस क्या हो रहा है, द्रव में बढ़ रहा है। आप देखिएगा फ्रिज में है ना, देखिएगा फ्रिज का पीछे में देखिएगा ना, पानी का क्या बुन 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 देखिएगा, आपका क्या होता होगा, निकल जाता होगा। तो गैस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं भुला रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं इसको अभी इसको मतलब मेरे याद नहीं आ रहा इतना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संघनन। थोड़ा हिंदी जो नाम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बी। कोई दिक्कत। आइए नंबर 10 पे आते हैं। बिजली की चमक किस अवस्था का उदाहरण, मैं आपको अभी बताया कि प्लाज्मा का उदाहरण क्या होता है। बिजली का जो चमक, लाइट निकलती है, जो चमक मारती है, वो प्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है। और भी है, जैसे कि सूर्य है, तारे में जो जो गैस जो जल रही है, गैस अगर बहुत हीट करेंगे तो प्लाज्मा का वो एग्जाम्पल में आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मा का एग्जाम्पल, नंबर डी। तो दोस्तों आपको टॉप 10 क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं, अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर बताएं। अगर कुछ गलती भी लगा या कुछ आपको लगा कि कुछ और भी होना चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको शामिल कर सका। मिलते हैं अगले वीडियो में।